पता है इंडिया मोदी कर सकता है, वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चांद पे चला गया है, वो सारा कुछ कर रहा है। हमारी अवाम आज वाकई लाइनों में लगी हुई है और उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट है। मुल्क बचा बड़ा, ये छोड़ते नहीं है, ये खाने वाले ज्यादा हैं। जो MP MN ये कौन सी गोडी करते हैं या कहाँ काटते हैं या मजदूरी करते हैं, किधर से खाते हैं ये 2-2 4-4 लाख रुपए तरह कहाँ से आती है? ये हमारा पैसा जाता है इधर से। हम पीछे रह रहे हैं, इंडिया क्यों आगे निकल गया? इंडिया इसीलिए आगे, वो ईमानदारी से काम करता है, हम ईमानदारी से काम नहीं करते। हमको कोई मिलावट से अलावा कोई चीज नहीं मिलती। और हम तो कहते हैं हम ईमान वाले, हम ही जज्बे वाले हैं। नहीं ना, गलत कर रहे हैं, गलत। डी एंड चल रहा दुनिया का आखिरी किश दरजाल जूझ मजूझ विलन रिसेप्शन च बैठे ने 2 जने। दुनिया का डीएन चल रहा है। डी एंड चल रहा है। मां मेहंदी जहूर ठीक है। ते रही आटे चीनी की गल, बड़ी कचहरी उत्ते ड्रोन चल रहा है, सबका मंडप लगेगा। तो अगली गल है तो पाकिस्तान की ये हालत हुई है, उसके पीछे पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के नेता लोग और पाकिस्तान की, मुझे जहाँ तक लगता है पाकिस्तान की जनता का ही हाथ है। ऐसे ऐसे लोगों को जिता करके बैठा रही है वहाँ पे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सबसे पहले इस सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं सब, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये लोग क्या बात करने वाले हैं। अब तक पाकिस्तान के हर मीडिया के अंदर उस पर बात की गई। पड़ोसी मुल्क के अंदर इलेक्शन चल रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कैंपेन के अंदर कहा है कि हमारा एक पड़ोसी जो कभी आतंकवाद सप्लाई करता था, आज आटे की लाइन की सप्लाई में लगा हुआ है। मतलब उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट किया। और यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर आटे के क्राइसिस है और जिस तरह से आटे की लाइन के लिए जिस तरह से औरतों को कुचला गया, औरतों के जिस तरह से दुपट्टे खींचे गए, वो सारा चीजें इंटरनेट पे भी मौजूद है और पूरी दुनिया ने भी देखा। सर क्या कहेंगे, आज पड़ोसी मुल्क हमें इस बात के ऊपर ट्रोल कर रहे हैं कि भाई ये तो आटे की लाइनों में लगे हुए हैं। सबसे पहले तो हमें इस बात पे अफसोस है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस बात पे तवज्जो नहीं कर रही। ठीक है। नंबर 2, हमारे पड़ोसी मुल्क अगर तरक्की कर रहे हैं, उनके पीछे उनकी गवर्नमेंट है जो आज वो चांद पे भी चली गई है और हमारे अभी तक नीचे बैठे हुए हैं। रही बात आटे की, तो हमारे यहाँ पर किसी को भी कोई निज़ाम बेहतर नहीं है। मरियम नवाज अगर आई है 4 पे रोटी अगर कम करके, तो कोई बड़ा उन्होंने काम नहीं कर दिया। ठीक है। हमारी आवाम आज भी भूखी मरी और लाइनों में लग के रोटी वो लेती है। ठीक है। नान अगर वो कह रहे हैं कि हमने 20 रुपए का कर दिया है, 5 रुपए कम किया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे आज जितने भी आज मजदूर लोग हैं वो आज भी 800 रुपया या 1000 रुपये ही कमा के लेके जाते हैं। तब भी उन्होंने रोटी महंगी होगी तब भी उन्होंने खानी थी, अगर सस्ती है तब भी उन्होंने। पाकिस्तान की ये हालत देख करके सच में तरस आता है, क्योंकि वो भी हमारे देश से ही निकला है, लेकिन उन लोग के हालात जो है ना, उसके जिम्मेदार वो लोग खुद हैं। तो इसके लिए हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, अगर चाह करके भी तो भुगते हैं। खानी है। सबसे पहले इनको अपने निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है कि हमारे जितने जो गरीब तबका के लोग हैं उनको ये सपोर्ट करें। मरियम नवाज़ खुद कहती है मैं 600 रुपये का सूट पहनती हूँ या 800 रुपये का सूट पहनती हूँ। तो मुझे बताएं, आज ने मतलब 2-4 हज़ार रुपये का सूट पहना हुआ तो मरियम नवाज़ तो फिर CM हमारी, तो वो कैसे 600-700 रुपये का सूट पहन सकती है? अगर गुची के सैंडल्स और बैग्स अगर 600 रुपए के हैं तो काइंडली वो स्टोर नीचे मेंशन कर दीजिएगा। अच्छा मुझे ये बताएं, दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं मून के, दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं अंडर वाटर ट्रेन के, पड़ोसी मुल्क के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। हमारे मुल्क के अंदर क्या प्रोजेक्ट चल रहा है? रोटी 16 रुपए की। मुझे ये बताएं, जो 4 रुपए बच गए, इस 4 रुपए को तो कोई फकीर भी नहीं लेता, इस 4 रुपए के तो जहर की पूड़ी भी नहीं आती। ये 4 रुपए का करना क्या है? ये 4 पे सीधा जाएंगे मरियम नवाज के डब्बे के अंदर, वो के खाएगी। सीधी साफ बात कर रहे हैं। देखें, वो 4 पे अगर हम सारे बहन भाई मिलके देंगे तो वो शायद कोई 1000 रुपये का सूट खरीद ले, क्योंकि जाहिर बात है 4 रुपये के अंदर आज अवाम कुछ भी नहीं कर सकती है। हमारी पाकिस्तान की ये हालत जो हुई है, आटे के लिए, कपड़े के लिए, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए उन लोग को लड़ाई हो रही है। लेकिन हिंदुस्तान के जो मुसलमान लोग हैं ना, वो लोग भी इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाते। वो बोलते हैं हमें अलग कर दीजिए, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। पहले जाकर देखिए पाकिस्तान में पाकिस्तानी मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, बांग्लादेश में बांग्लादेशी मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, उसके बाद अपने देश में झाँक करके बोलिएगा। और जो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हुआ है उस पर तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मुसलमान कंट्री तो मैं केवल मुसलमान की ही बात कर रहा हूँ, जाके देख लीजिए उन सब चीज़ों को। अरे आप वीडियो देख लीजिए ना, आगे की बात आगे देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जियां इतनी महंगी हैं तो रोटी अगर 4 पे सस्ती कर दी है, और वो भी कोई बड़ा मार्का नहीं किया, ये हम अगर सस्ती की है तो वो इनकी मेहरबानी है।
रोटी 4 पे सस्ती, बिजली 4 पे महंगी, और ये वो यूनिट महंगा किया है। और ये वो गवर्नमेंट है जो हुकूमत संभालते ही 9 दफा बिजली के रेट बढ़ा चुकी है और फिर बढ़ने जा रहे हैं, और 4 दफा पेट्रोल के रेट बढ़ और चुके हैं। इलेक्शन के दिनों में उन्होंने कहा था कि हम 300 यूनिट तो फ्री देंगे। हाँ, तो मिल रहे हैं। 300 यूनिट के हमारे खून से निकाल रहे हैं, इन्होंने कहाँ से फ्री देने हैं। और ये बिलावल भुट्टो और ये जितने सारे आ रहे 300 यूनिट से हमें फ्री का कह रहे थे, लेकिन अब तो जितनी ज्यादा महंगाई होती जा रही है, यूनिट तो हमारे खूनों के अंदर से निकाल के जाएंगे। इंडिया आटे के ऊपर हमें ट्रोल कर रहा है भाई। 25 करोड़ आवाम कहते हैं आटे की लाइनों में लगी है। उन्होंने करना है क्योंकि वो तो आगे निकल गया, वो तो हमें करे ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारी गवर्नमेंट सारी पीछे है, तो वो हमारे पे गौर फिक्र करे तो फिर है गवर्नमेंट। मैंने पहले बताया इंडिया मोदी कर सकता है, वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चांद पे चला गया है, वो सारा कुछ कर रहा है। हमारी अवाम आज वाकई लाइनों में लगी हुई है और उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट है, हमारे एस्टेब्लिशमेंट है, हमारा सारा ये निज़ाम को खराब कर रहा है। 2.5-3 साल पहले हुकूमत अच्छी चल रही थी, रजीम चेंज हुआ, पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। देखिए हमारे भी यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन हमारे इलेक्शंस हो रहे हैं 2 नंबरी के साथ। वो इलेक्शंस करते हैं, वो चांद पे चले गए। हम हाँ, पाकिस्तान में भी इलेक्शन हुआ था कुछ दिन पहले ही, जिसमें इमरान खान की पार्टी जो है वो लगभग 33% वोट पाने के बावजूद सरकार नहीं बना पा रही है और 2-3 लोग गठबंधन करके सरकार बना ले रहे हैं। तो ये जो भी पाकिस्तान का भला चाहेगा वो जेल में ही सड़ेगा। मुझे जहाँ तक लगता था कि इमरान खान कुछ कर सकते हैं अपने देश के लिए, लेकिन उन्होंने कुछ गलत चीज़ें भी की। तो जो भी होता है वो उन लोग के लिए होता है, वो लोग भगवान जाने क्या कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। हम खाक के अंदर है, हमारी आवाम खाक के अंदर है। 140 करोड़ आवाम का मुल्क है। डॉलर 80 रुपए, आटा 25 रुपए, यूनिट 9 रुपए और 300 रुपया फ्री। इंडिया कैसे अफोर्ड कर पा रहा है? इंडिया ने देखें, जब हमारे निज़ाम का या तरीक़ाकार हमें निज़ाम को चलता है स्टैब्लिशमेंट। अच्छा, हमारे स्टैब्लिशमेंट यहाँ पे चलती है, स्टैब्लिशमेंट से हमारा काम करता है। अब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के गवर्नमेंट को मोदी या उनकी पूरी सरकार जो है वो लेके चलती है, और जिससे उनके मुल्क के निज़ाम बेहतर है। हमारे यहाँ पर गुलामी है, और जो बूट पॉलिश करता है उसको आगे ले आते हैं, जो बूट पॉलिश नहीं करता उसको आप जेलों के अंदर डाल देते हैं। रोटी और आटे के मसले से कब निकलेंगे? दुनिया तो टेक्नोलॉजी और एआई के जमाने पर आ गई। दुनिया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करी, हम तो 20 रुपए और 16 रुपए रोटी में ही फंस गए हैं। देखिए, ये हमारे निज़ाम को बदलने के लिए हमें अपने अवाम को भी हमारा साथ देना पड़ेगा। जब अवाम बाहर निकलेगी अपने हक के लिए, अपने हक के लिए, आपकी आवाम हक के लिए निकले या ना निकले, आप लोग का तेल तो निकलना तय है। क्योंकि अब इतना आप लोग पीछे चले गए। पहले तो इस धर्म के चक्कर में अपना आपको बर्बाद करना चाहिए। बस अपने बारे में सोचिए। आपका देश, आपका परिवार जरूर आगे बढ़ेगा, लेकिन आप लोग सोचिए नहीं। लेकिन नहीं, हमने सहूलत भी दी है। अब क्या 300 रुपये पेट्रोल है। ठीक हो गया। पहले पिछले साल 4000 से कनक सी, अभी 3200-3300 से आ गई, 3500 से आ गई है। कम होएगी इंशाल्लाह, आस्ता आस्ता हर चीज कम होएगी। गुड न्यूज भी है। आपसे आप बात करेंगे इधर आए। कौन एक और आपसे बात। इन लोग को चीज़ें कम दिख रही हैं, हर एक खाधा। आप आ जाए। वन मोर। मैं तो अरे कोई वन मोर करके आगे नहीं बढ़ेगा। बस मैं इस छोटी चीज़ कहना चाहता हूँ अपने देश के लोगों के साथ। पहली बात, जो इलेक्शन चल रहा है, पहले जितना हो सके ज़्यादा मात्रा में आप लोग किसी भी पार्टी को वोट देना चाह रहे हैं, प्लीज़ वोट दीजिए। क्योंकि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, क्योंकि आपके एक एक वोट का महत्व है। अगर आप लोग जितने भी लोग हैं, लगभग इस देश में 40 से 50% लोग वोट ही नहीं डालते हैं। तो मैं ज़रूर चाहूँगा वोट डालिए। और जो हालत इस वक्त पाकिस्तान की है, मैं नहीं चाहता भारत की हालत हो, इसलिए आप लोग समझदार हैं, समझदारी से वोट डालें। और हिंदुस्तानी मुसलमानों से मैं सिर्फ एक चीज़ ही कहना चाहूँगा, प्लीज़ भाई लोग, आप लोग अपने चीज़ों को समझिए। आप लोग नहीं समझ रहे हैं, और हिंदुस्तानी हिंदू भी जो लोग हैं ना, वो भी चीज़ों को नहीं समझते। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को पहले पीछे करके अपने देश के बारे में थोड़ा बहुत सोचिए। पहले अपने परिवार के बारे में सोचिए, तो आपके देश के बारे में अपने आप सोच लेंगे। अगर इतना ज़्यादा ज्ञान मैं दे दूँगा तो आप लोग भी परेशान हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए सर। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। आप लोग का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।